हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बिल्कुल मेरी तरफ फिट और स्ट्रांग होंगे। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है प्रेस, शोल्डर प्रेस। ठीक, इसको हम शोल्डर प्रेस के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि मैं सारी आर्म रेसलिंग की टेक्निक्स की वीडियोस लाता जा रहा हूँ, सीरीज़ है मेरी। अभी तक मैं ख़त्म कर चुका हूँ टॉप रोल के सारे पार्ट्स को, हुक के भी सारे पार्ट ख़त्म कर दिए, हाई हुक, लो हुक। हुक में भी, लो हुक में मैंने ड्रैग हुक, प्रेसिंग हुक, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब बारी आती है प्रेस। इनसाइड आर्म रेसलिंग में दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया था, एक था हमारा हुक, दूसरा था हमारा प्रेस। तो प्रेस के पार्ट्स देखेंगे कि प्रेस में एक होता है डेड रिस्ट प्रेस, एक होता है शोल्डर प्रेस। तो आज हम जो समझने जा रहे हैं वो है हमारा शोल्डर प्रेस, जिसको हम ट्राइसेप प्रेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं अपनी सारी वीडियोज़ में बताता हूँ सबसे पहले कि पैरों की पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो प्रेस के लिए पैरों की पोजीशन मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसमें हाइट गेन करके रखना है, उसके लिए आपको अपने टोज़ पे खड़े होना है। ठीक, जैसे आप हुक में खड़े होते थे यहाँ पैर लगा के, वैसे ही खड़े होना है। अपने टॉर्सो को यहाँ से, कमर के पास से, यहाँ से ऐसे रोटेट करके रखना है, ताकि जैसे ही मैच स्टार्ट हो थोड़ा ऐसे अपने आप इधर जाने का कोशिश करे आपका बॉडी रोटेट होके, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी साइड पे सर लगाते टाइम। ठीक, अब बारी आती है एल्बो की। एल्बो की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए पैड पे, इधर लो क्लोजली। एल्बो की पोजीशन इस पैड पे, ये अगर आप राइट हैंड से खेल रहे हो तो कुछ इस पॉइंट पे होना चाहिए, यहाँ राइट हैंड से खेल रहे हो तो ज़्यादा पीछे भी नहीं, क्योंकि फिर बहुत दिक्कत होगी आगे जाने में। यहाँ इस पॉइंट पे, ताकि अपोनेंट आपका अगर यहाँ पे खड़ा है, अगर वो पीछे जा रहा है, कोई भी मूव लगा रहा है, तो आप जल्दी से मतलब ऐसे खड़े होके हाइट गेन करके, सब कुछ वैसे होना चाहिए, ऐसे आप आगे जाके उसको कैच कर पाओ और यहाँ प्रेस कर दो। ठीक, ये हो गई एल्बो की पोजीशन। अब बारी आती है ग्रिपिंग। ग्रिपिंग कैसे होनी चाहिए, इसमें भी आपको ग्रिपिंग एकदम नकल्स हाई, ये सारी चीज़ें हाई। ये जो आर्म है आपका, ये भी प्रोनेटेड होना चाहिए, ऐसे ये प्रोनेटेड। ठीक, और थोड़ा सा ऐसे बैक प्रेशर लगा के रखो अपोनेंट पे, थोड़ा उसके फिंगर्स पे प्रेशर, ताकि वो कंफ्यूज रहे कि ये बंदा सामने वाला लगाने वाला क्या है। ठीक, उसको पता नहीं चलने देना कि प्रेस लगाने जा रहे हो, थोड़ा कंफ्यूज रहे, उसको लगे कि आप टॉप लगाने वाले हो, क्योंकि ये ऑफेंसिव मूव है और इसमें आपकी स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक, अगर आप जल्दी नहीं खेलोगे तो आपको ऑफेंसिव साइड मिलेगा नहीं, और अगर ऑफेंसिव साइड प्रेस में नहीं मिला, इधर चले गए, तो भाई बहुत दिक्कत है। ठीक, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। जैसा कि मैंने बताया कि आप अगर डिफेंसिव पोजीशन में आ गए प्रेसिंग में, तो बहुत ही दिक्कत है भाई। ठीक है, तो ट्राई करो कि ऑफेंसिव साइड ही रहो हमेशा, क्योंकि आप डिफेंसिव में आए ना, तो फिर अगर आपके बाइसेप का एंगल थोड़ा सा भी खुला, तो ये अगर प्रेस करना चाहोगे ना, तो एल्बो पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आएगा, नहीं कर पाओगे आप। ठीक, अब बात आती है कि प्रेस में ऐसा क्या होता है कि ये काम कर जाता है अपोनेंट पे। ठीक, कैसे आप मतलब इसकी फिजिक्स थोड़ा समझने की कोशिश करो। ठीक, इसमें क्या है कि जैसे ही आप एल्बो को ड्रैग करके थोड़ा आगे जाओगे ना, ठीक, ये जैसे पोस्टिंग टॉपर लगा रहा है, ठीक, और मैं ड्रैग करके थोड़ा सा आगे गया, तो क्या किया मैंने कि उसको पीछे भागने का मौका नहीं दिया, उसी टाइम पे मैं गया, तो एक तो मैंने कपिंग अपनी ले ली थोड़ी सी। दूसरा काम क्या किया कि जब मैं आगे जा रहा हूँ, उसके आर्म पे थोड़ा डाउन प्रेशर लगाते हुए, तो उसके हाथ को ये रोटेट करवा रहा है, ऐसे ये थोड़ा प्रेशर डाल रहा है। जैसे कि मैंने लो हुक में बताया था ना, ये अगर वो उसका आर्म खोलेगा नहीं, अगर वो खोलेगा नहीं, तो उसके यहाँ कुछ तो टीयर वेयर आ सकता है, बहुत दिक्कत हो सकती है, खोलना ही पड़ेगा उसको। ठीक, बहुत लोगों को लगता है कि ट्राइसेप प्रेस इसका मतलब होगा कि इसमें ट्राइसेप का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ज़्यादा रोल है, ट्राइसेप की पावर से हम ऐसे प्रेस कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ खास है नहीं ट्राइसेप का रोल। ठीक है, बट अलग वे में है। ट्राइसेप का काम होता है कि ट्राइसेप्स आपके जितने स्ट्रांग है, वो आपके एल्बो फ्लेक्सर्स को मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे प्रेसिंग में, जबकि प्रेसिंग में आपकी ये क्या बोलते हैं, शोल्डर्स, पेक्टोरलिस मसल और आपकी ये लैट्स वेट्स, ये सब कनेक्ट करके पूरा बॉडी के स्ट्रक्चर से ऐसे प्रेशर लगता है। ठीक, सिर्फ ट्राइसेप से नहीं, और ट्राइसेप बहुत ही कम यूज़ होता है उसमें, ट्राइसेप सिर्फ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इतना समझो। और प्रेस में सबसे बड़ी बात जो होती है ना, अब मैं एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिससे आपको थोड़ी हंसी भी आ सकती है कि ट्राइसेप में ये क्या बता रहा है भाई, ट्राइसेप प्रेस में ऐसे कैसे हो सकता है। ट्राइसेप प्रेस में आपके ये बाइसेप के एंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक, अगर ये एंगल आपका क्लोज नहीं रहा, दूर चला गया, तो भूल जाओ भाई, ट्राइसेप प्रेस नहीं खेल सकते। ठीक, बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप ऑफेंसिव साइड मिला और थोड़ा ये दूर चला गया, अब आप प्रेशर ही नहीं लगा पाओगे यहाँ से। ठीक, उसके लिए ये एंगल क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये शोल्डर आप इसके पीछे ला जाओ आर्म के, तभी आप ट्राइसेप प्रेस अच्छे से खेल पाओगे ये। ठीक, तो हमने सीख लिया कि प्रेस कैसे लगाते हैं, उसकी पोजीशन, सब कुछ, मूवमेंट, ग्रिपिंग, सारी चीज़ें मैंने बता दी। ठीक, अब बारी आती है कि प्रेस कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक, किसको काउंटर करने के लिए प्रेस यूज़ होता है। ठीक, अब वो सीखेंगे। जैसे रोहित लगा रहा है हाई हैंड टॉप रोल, ठीक, ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ हमारा प्रेस बहुत ज़्यादा
काम आएगा। अब वो क्या कर रहा है, हाई प्रेशर लगा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ डाउन, ऐसे मारा तुरंत प्रेस यहाँ काम आ गया, ऐसे एल्बो को टाइट करते हुए ये ठीक। ये अब बारी आती है कि इस प्रेस मूव का काउंटर क्या क्या हो सकता है। इस प्रेस मूव के काउंटर मेनली दो हो सकते हैं, हाई हुक तो सब जगह काम करेगा ठीक, मेनली दो हो सकते हैं। उसमें से पहला है स्वीपिंग टॉप रोल, जो कि मैंने पिछली टॉप रोल के लास्ट वीडियो में सिखाया था। स्वीपिंग टॉप रोल एक डिफेंसिव टॉप रोल के लिए ऐसे यहाँ से इधर जाके फिर ऐसे खींच लें ठीक, ऐसे जाके कैच करो उसका प्रेसिंग ठीक, मोमेंटम के साथ फिर इधर। और दूसरा हो गया लो एंड टॉप रोल। लो एंड टॉप रोल में भी ऐसे ये ठीक, ये दोनों हो गए प्रेस के काउंटर्स। अब बारी आती है एक्सरसाइजेज कि प्रेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप कौन कौन सी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, वो हम बारी बारी से सीखेंगे ठीक। चलो, तो जैसा कि प्रेस के बारे में मैंने आप लोग को पूरा समझा दिया, प्रेस कैसे लगाते हैं ठीक है। प्रेस के बारे में और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी अब मैं समझाने जा रहा हूँ प्रेस के लिए एक्सरसाइजेज कौन कौन सी कर सकते हैं। प्रेस के लिए हमारी पहली एक्सरसाइज है हाई एंगल से सुपिनेशन ठीक। ये मैच को स्टार्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पुल्ली को आपको हाई सेट करना है ठीक है। एक ऐसे जूडो बेल्ट ले लो या कोई भी ऐसे ले लो, सुपिनेशन के लिए आप टॉवल भी ले सकते हो। इसको ऐसे पकड़ना है, पुल करो थोड़ा, ताकि आपको होल्डिंग की भी आदत सिखाएगा कि कैसे सेंटर पे होल्ड करना है, प्रेशर मेंटेन करके रखना है ठीक है। थोड़ा सा खींच लो, फिर यहाँ से सुपिनेट, ये हो गया फ्रंट सुपिनेशन ठीक। इसी को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, ऐसे थोड़ा सा साइड में जाके ये भी कर सकते हो। दोनों करना, दोनों के अलग अलग फ़ायदे अपने ठीक है। फ्रंट सुपिनेशन भी, साइड सुपिनेशन भी। ये हो गया पहली वर्कआउट प्रेस के लिए। चलो, तो प्रेस के लिए हमारी जो नेक्स्ट वर्कआउट है वो है हाई एंगल से प्रेस करना है आपको ठीक है। इसके लिए मैंने कोई हैंडल या सुपिनेशन क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अब इसमें क्या है कि रिस्ट का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। मान लो आप ऐसे डीप हुक में घुस चुके हो, आपको बस प्रेसिंग पावर जनरेट करनी है, तो उसके लिए ये है। इसमें आप हैवी जा सकते हो काफ़ी ज़्यादा ठीक है। इसको आप एकदम डीप ऐसे घुसा के पकड़ो ठीक है, पाम में खींचा, प्रेस प्रेस प्रेस। समझ लो कि आर्म टू आर्म कांटेक्ट है ये रिस्ट के जॉइंट से अपना के, उसके बाद आप प्रेस कर रहे हो। इमेजिन करो, होल्ड भी करो यार, ये काफ़ी तगड़ा कनेक्शन बिल्ड करेगा ठीक है। प्रेस के लिए जो हमारी नेक्स्ट वर्कआउट है वो है, आप जिम में कर सकते हो जाके, वेटेड डिप्स ठीक। वेटेड डिप्स मारो भारी भारी। और दूसरी जो वर्कआउट नेक्स्ट जो कर सकते हो वो है क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस ठीक है। अभी तो मैं यहाँ हूँ, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वो वीडियो बना के इसमें ऐड कर दूँगा। अब जैसा कि प्रेस के लिए मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी, वर्कआउट से लेके खड़े होने की पोजीशन, उसका काउंटर, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। और कोई डाउट हो या फिर आपको लग रहा हो कि हाँ ये चीज़ें गलत हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हो ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं करते हैं ख़त्म।